जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम नाथ द्वारा मंदिर स्थित भगवान श्रीनाथ जी के पाटोत्सव के बारे में बात करेंगे। श्रीनाथ जी का पाटोत्सव कब है, यह पाटोत्सव कैसे मनाया जाता है, पाटोत्सव का मतलब क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी पाटोत्सव पारंपरिक राजस्थानी तौर तरीकों से हिंदू कैलेंडर के आधारित उत्तर भारतीय हिंदी कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल श्रीनाथ जी बाबा का पाटोत्सव 20 फरवरी 2025 यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। गुजराती कैलेंडर के अनुसार यह माह महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी का प्रतीक है। इस पाटोत्सव के दिन देश भर की हवेलियों में विराजमान श्रीनाथ जी बाबा का भव्य उत्सव मनाते हैं। पाटोत्सव में पाठ का अर्थ है भगवान के स्वरूप को सिंहासन पर विराजमान करना। इसी उत्सव को पाटोत्सव कहा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाने के अंश में संबंध में कई प्रसंग मिलते हैं। कुछ घटनाएं इस प्रकार है। रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के बाद श्री प्रभु श्री गोपिकाओं के समक्ष पुनः प्रकट हुए। दर्शन के बाद श्री गोपिकाओं ने श्री प्रभु को सिंहासन अर्थात पाट पर विराजमान किया। जब श्री प्रभु सुदामा जी के घर पधारे तो उन्होंने श्री प्रभु को पाट पर बैठाया था। राजसु यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री प्रभु को सिंहासन पर बैठाकर पूजन करवाया। इस प्रकार उपरोक्त सभी भावों के साथ पाटोत्सव मनाया जाने लगा। यह दिन उस दिन को चिन्हित करता है जब श्रीजी बाबा सतधरा मथुरा में श्री गिरधर जी के घर आए थे। जब श्री गुसाई जी गुजरात में रहते थे। एक दिन श्रीजी बाबा ने गिरधर जी से पूछा कि मैं तुम्हारा घर नहीं देखा, क्या तुम मुझे घर नहीं दिखाओगे? इस पर गिरधर जी ने उत्तर दिया, बाबा यह आपका ही घर है और आप कभी भी आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको आज ही वहां ले जाऊंगा। इसलिए वे सभी सतधरा के लिए रवाना हुए, जहां श्रीजी बाबा ने गोसाई जी के सभी 7 पुत्रों, उनकी बहुजियों और गोसाई जी बेटियों के साथ होली खेली। श्रीजी बाबा ने पूछा कि इस अवसर पर आप मुझे क्या उपहार देंगे, और गिरधर जी ने अन्य सभी बालक बहुओं और बेटियों के साथ उनके सभी आभूषण उपहार दे दिए। भामी ने बहू जी अपने नाक की अंगूठी उपहार में देना भूल गई और श्रीजी ने वह भी मांगी और उन्होंने वह भी उन्हें उपहार में दे दी। इस तरह गिरधर जी ने स्वर्ण संपूर्ण किया। इस दिन से पुष्टि मार्ग के सभी घरों में श्रीनाथ जी बाबा के आगमन के उपलक्ष्य में पाटोत्सव मनाया जाता है। श्रीनाथ जी बाबा के श्रृंगार में केसरिया वस्त्र, दोहरा किनारिका, घेरदार बाग, चुआ की चोली, श्री मस्तक पर खिड़की का बैग, करदे की कलगी, पिरोजा के आभरण, छोटा श्रृंगार, सफेद ठाड़ा वस्त्र पहनाए जाते हैं। आज से श्रीजी बाबा के सामने स्वांग बजाए जाते हैं और आज से राजभोग के दौरान ब्रजवासी ढोल और चंग बजाते हुए रसिया गीत गाते हैं। तब से वैष्णव धर्म के वल्लभाचार्य संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थानों में राजस्थान राज्य में बसा नाथ द्वारा धाम सर्वोपरि माना जाता है। श्रीनाथ जी को मुख्य रूप से भक्ति योग के अनुयायियों और गुजरात और राजस्थान में वैष्णव और भाटिया एवं अन्य लोगों द्वारा पूजा जाते हैं। नाथ द्वारा में 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें नाथ का अर्थ भगवान से है, द्वार का अर्थ चौखट से है, इसलिए नाथ द्वारा का अर्थ भगवान का द्वार माना जाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली और श्रीनाथ जी बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाते हैं। नाथ द्वारा में मंदिर का निर्माण 17वीं
शताब्दी में श्रीनाथ जी द्वारा स्वयं चिन्हित किए गए स्थान पर किया गया था। श्रीनाथ जी बाबा भगवान श्री कृष्ण की ही 7 साल की बाल्य अवस्था के स्वरूप नाथ द्वारा मंदिर में विराजमान है। नाथ द्वारा मंदिर में स्थित भगवान श्रीनाथ जी बाबा का विग्रह दुर्लभ काले रंग के संगमरमर के पत्थर की प्रतिमा है। श्रीनाथ जी बाबा का बायां हाथ हवा में उठा हुआ है और दाहिने हाथ की मुट्ठी को कमर पर टिकाया हुआ है। भगवान के होठों के नीचे एक हीरा भी लगा हुआ है। श्रीनाथ जी बाबा के विग्रह के साथ में एक शेर, 2 गाय, एक सांप, 2 तोता और 2 मोर भी दिखाई देते हैं। इन सब के अलावा 3 ऋषि मुनियों की चित्र भी विग्रह के पास रखे हुए हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी बाबा की पूजा अर्चना एक छोटे बालक की तरह की जाती है। भगवान श्रीनाथ जी बाबा की दिनचर्या में उन्हें सुबह जल्दी उठाने से लेकर भगवान को नहलाने, भोजन कराने, आराम कराने और भगवान को रात के समय सुलाना, यह सभी कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। श्रीनाथ जी बाबा के भोजन समय पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भोग कहा जाता है। श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन या दिनचर्या को दिन के 8 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मंगला, श्रृंगार, वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। इन सभी दर्शनों में भगवान श्रीनाथ जी बाबा को हर बार अलग अलग स्वरूप में तैयार किया जाता है, लेकिन भगवान श्रीनाथ जी बाबा की श्रृंगार आरती के दर्शन बहुत खास है। श्रृंगार आरती में भगवान श्रीनाथ जी को रेशमी वस्त्रों और सोने के असली गहने पहनाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, होली और दिवाली के त्योहारों को श्रीनाथ जी मंदिर में धूमधाम से बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नाथ द्वारा के मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी बाबा की प्रतिमा के विषय में श्रद्धालुओं और पुजारियों में यह विश्वास है कि श्रीनाथ जी बाबा की प्रतिमा साक्षात जीवित अवस्था में है। उनके दर्शन करने से मन को शांति और आनंद मिलता है। भक्तगण ऐसे दुर्लभ मनमोहक दर्शन करके पावन हो जाते हैं। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।